आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम ठोस पदार्थ की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं, तो पदार्थ की परिभाषा है जो स्थान घेरता है, हो, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, लेकिन ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। जैसे पेन, कॉपी, बेंच, चौखली
इत्यादि। इन सब में विशेष गुण है कि ये भी, इसका भी आकार निश्चित है, इसका भी आकार निश्चित है, इसका भी आकार निश्चित है, सबका आकार हम देख रहे हैं निश्चित। द्रव्यमान, आयतन, स्थान तो है ही, इसके साथ साथ विशेष जो गुण हैं आकार निश्चित होते हैं। इसके कण आपस में काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक स्थान कम होता है। द्रव और गैस की तुलना में इनके अणु गतिशील नहीं होते हैं। इन सारे काफ़ी दृढ़ होते हैं, ये सारे गुण हैं। तो अब हम लोग परिभाषा को समझ लिए। अब 12th क्लास इकाई सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है, इस पर अध्ययन विशेष करने कहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ के जितने भी अणु परमाणु होते हैं वो अणु परमाणु काफ़ी पास पास होते हैं। उनके बीच का जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक बल मजबूत होता है, अंतराण्विक स्थान कम होता है, वे एक दूसरे से कंपन करते हैं। तो इस तरह से एक जालक का निर्माण करता है। तो यहाँ हम परिभाषा में लिखेंगे इकाई सेल का, इकाई सेल, या इसको हम लोग एकक कोशिका भी कहते हैं। जालक के सबसे छोटी इकाई को जालक के सबसे छोटी इकाई को इकाई सेल कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं जालक है 2 डायमेंशनल, ऐसे तो जालक 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ 2 डायमेंशनल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस जालक में जो सबसे छोटा जो रूप है, मान लीजिए एक टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा, यूनिट, इसका जो यूनिट है, इसको 2D में ऐसे दिखा रहे हैं। 3D में अगर दिखाना है तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इस प्रकार से। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको बार बार रिपीट करके जो ठोस पदार्थ बन रहा है, उसी को इकाई सेल कहते हैं। ये 3D में हो गया, 3D, ये इकाई सेल कहलाता है। तो इस पर ज़्यादा अध्ययन करवाता। तो हम लोग देखें इकाई सेल। अब प्रकार इसको देख लेते हैं, ये कितने प्रकार के होता है, टाइप इसका कितना है। इसका टाइप है घनीय इकाई सेल,
घनीय इकाई सेल। और एक दूसरा प्रकार है उसको अर्ध एकक कोशिका कहते हैं। तो घनीय के पहले हम लोग समझ लेंगे घनीय क्या है, घनीय इकाई सेल के बारे में। वैसा जालक जिसके इकाई सेल घन के प्रत्येक कोने पर लिख देते हैं, प्रत्येक कोनों पर कण का मतलब हो गया एटम हो गया या आयन हो गया या मॉलिक्यूल हो गया। प्रत्येक कोनों पर कण उपस्थित होता है। जैसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए, सिर्फ कोना पर, ओनली ऑफ कॉर्नर्स, इसको SCC बोलते हैं, SCC या सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका। दूसरा है अर्ध एकक कोशिका। अर्ध एकक कोशिका इसका परिभाषा अगर हम करें तो कोनों के अलावा, कोनों पर तो परमाणु रहबे करेगा, कोनों के अलावा मतलब कोना के पर रहेगा, उसके और साथ साथ और भी जगह पे, कोना पर रहना भी जरूरी है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा जगह। अलावा का मतलब एक्स्ट्रा, कोना के बाद में एक्स्ट्रा में, कोना के अलावा दूसरे स्थान पर भी, दूसरे स्थान जैसे इसका फलक हो गया, सेंटर हो गया, उसको दूसरा स्थान भी बोलते हैं। यानी कोना के अलावा दूसरे स्थान पर भी कण उपस्थित रहते हैं। तो इसका भी प्रकार हो जाता है। इसको प्रकार में बोल देते हैं BCC और FCC और एक होता ECC। BCC का मतलब हो गया कि कोना के साथ साथ, कोना पर हो गया यहाँ 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 यहाँ, इसके साथ साथ एक सेंटर में, केंद्र में, यहाँ इसको केंद्र लिख देते हैं, केंद्र में, इसको बोल देते हैं BCC।
दूसरा है FCC। FCC का मतलब होता है, इसको बॉडी बोलते हैं। P मीन्स बॉडी, F का मतलब होता है फेस। फेस मीन्स फलक, यानी यहाँ ये कोना पर रहेगा, 8 कोना पर हो गया। उसके साथ साथ फेस, कितने फेस होते हैं घन का? 6, 1 2 3 4, और एक फेस नीचे बॉटम में, और एक फेस ऊपर। एक फेस नीचे हो गया बॉटम में, और एक फेस ऊपर हो गया टॉप पर, यानी 6 फेस के, इसको बोलते हैं FCC। और तीसरा हो गया कोना पर 8 गो। उसके बाद में इसका इंड पॉइंट पे, इधर में एक और इधर में एक, इसको बोलते हैं इंड। ई मीन्स इंड, ECC। इंड सेंटर क्यूबिक सेल इसको बोलते हैं। यानी कि इसका परिभाषा अगर करें तो वैसा जालक अगर इसको परिभाषित करें तो वैसा जालक जिसमें इकाई सेल के प्रत्येक कोना पर एक एक कण तथा 2 विपरीत अंत पर एक कण उपस्थित होता है। यहाँ जो विपरीत अंत देख रहे हैं, इधर और इधर, ये इधर में और ये इधर में, ये दोनों विपरीत अंत पर एक एक कण रहेगा, तो उसको हम ECC बोलेंगे। कोना के अलावा अगर फलक, घन में जो 6 फलक होता है उस पर रहेगा तो FCC बोलेंगे। कोना के अलावा अगर सेंटर केंद्र में रहेगा, अगर घन के केंद्र में, तो उसको हम BCC बोलेंगे। यानी EF माने फलक हो गया, इसका मतलब हो गया इंड, इंड का मतलब अंत। इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे देखेंगे कि इसमें इकाई सेल में परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं। इकाई सेल में परमाणु की संख्या का निर्धारण, पहला जो हम SCC के लिए देखते हैं, तो इसको हम लोग पहले फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ कोना 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 8 गो हो गया। अगर हम इसको, तो ये कोना वाला एक परमाणु का 1/8 भाग, तो इसमें कितना परमाणु की संख्या हो गया? 8। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 पॉइंट गुने 8 कॉर्नर बटा 8 कॉर्नर, ये कैंसिल हो गया, 1 एटम आ गया। दूसरा में अगर देखें, इस तरह से होता है। इसका एक परमाणु का 8वें भाग एक कोना में आएगा, दूसरा परमाणु का 8वां भाग। इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो इस प्रकार भी इसको निकाल सकते हैं। 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8, 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8। ये मान लीजिए इसका है, तो 8 कोना, ये एक पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां,
इससे भी हमारा निकल के आ जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं BCC का, BCC, तो उसके लिए BCC के लिए अगर बात करें तो एक पॉइंट आपका मिल जाएगा सेंटर में, केंद्र में। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एगो केंद्र में परमाणु रहता है, बाकी 8 कोना को अगर निकाल लें तो 8 कोना वाला निकल के आ जाएगा। मेरा टोटल कोना से निकल कर आया एक एटम, तो एक यहाँ से मिल जाएगा एक पॉइंट, तो एक और एक 2 एटम BCC के लिए। अगर तीसरा बात करें FCC के लिए, इसको भी समझ लेते हैं। इस कोना पर वाला हो गया एक परमाणु और एक केंद्र वाला, तो एक और एक दोनों जोड़ दिए 2 हो गया। अगर FCC की बात करें तो इसको मेरा कोना वाला से कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक एटम मिल गया कोना वाला से। अब फेस कितना हो गया, 6 फेस है, तो 6 गुने हाफ, क्योंकि आधा भाग इधर आवेगा, आधा तो इधर आ जाएगा, आधा भाग इधर आवेगा, तो इस तरह से आधा आधा परमाणु, तो 6 का आधा हो गया 3, यानी 3 एटम में हो गया। और इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एक चीज़ को और ध्यान रखना चाहिए कि इसको अगर एक हम टेबल बना लें तो टेबल में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं यूनिट सेल, याद करने के लिए यूनिट सेल, नंबर ऑफ कॉर्नर हो गया, कॉर्नर का मतलब कोना, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एंड, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ऐसे याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। SCC अगर लिखते हैं तो नंबर ऑफ कॉर्नर 8 हो गया, नंबर ऑफ फेस 0 हो गया, नंबर ऑफ इन 0 हो गया, यानी इसमें एक ही निकल कर आएगा। दूसरा BCC के बात करें तो 8 कोना, इसमें भी 8 कोना, फेस इसमें है, इसमें